हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थाली का खजाना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं आम का कूचा। ये आम का कूचा ट्रेडिशनल तरीके से बना रहेगा। ये आम के अचार जितना लाइफ रहेगा इसका 1.5 से 2 साल तक रहेगा। और ये बिहार में जैसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है, हमारे दादी के ज़माने से भी पहले का ज़माना में जिस तरीके से बनता चला आ रहा है आम का ये कूचा, उसी तरीके से रहेगा। और ये आम जितना और आम से ज़्यादा टेस्टी रहता है। और इसमें छिलका, बीज, ये सब जो आँठी होता है आम का, वो सब नहीं रहता है। इसमें सिर्फ आम का जो खाने वाला पार्ट होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे कैसे बनाया जाता है, और वो भी ट्रेडिशनल मेथड से। इसमें ट्रेडिशनल मेथड जो प्रोसेस होते हैं वो भी, और साथ में मसाले भी ट्रेडिशनल ही रहेंगे। कुछ भी नया तरीके का इसमें मसाले यूज नहीं रहेगा। और ऑयल भी उसी तरीके का यूज होगा जिस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से यूज होता था। अभी के ज़माने के जैसा पैकेट वाला ऑयल नहीं यूज होगा। जो सरसों के बीज से जो ऑयल निकलता है वो डायरेक्ट रहेगा इसमें, जिससे अचार डिलीशियस भी होता है और लंबे समय तक भी चलता है। तो इसे हमने कैसे बनाया है, चलते हैं इसे बनाना शुरू करने। ये कच्चा आम है और कच्चा आम का हम छिलका हटाएंगे। सभी आमों का हम छिलका एक साथ हटा लेंगे और उसके बाद हम धोएंगे। आम को धोने के बाद पीलर की सहायता से इसे लगातार पील करते जाइए, और तब तक पील कीजिए जब तक ये पूरा निकल ना जाए। हमें ग्रेट नहीं करना है, इसी तरीके से सिर्फ पील करना है। सभी को पील करने के बाद हमारा जो आम है उसका जो क्वांटिटी है वो 1.25 kg है। और सभी को हमने इसी तरीके से पील किया है। और पील करने के बाद एक बर्तन में रखा है, और बर्तन में रखने के बाद हमने उसमें नमक डाला है और हल्दी डाला है। हल्दी हमने 1/2 टेबल स्पून डाला है और नमक हमने 4 टेबल स्पून ऐड किया है। और इसे हम 2-3 दिन तक धूप में रखेंगे, क्योंकि इसका पानी रिलीज होगा। तो हम पलट पलट कर इसका पानी इसमें ड्राई करेंगे। इससे ये थोड़ा सा पकता भी है और इसका टेस्ट भी बढ़ता है। तो इसी तरीके से हम 2-3 दिन तक पानी में धूप में रखेंगे। ये ट्रेडिशनल मेथड से तैयार हो रहा है ये कूचा, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। जितने लंबे समय तक आम का अचार चलता है उतना लंबे समय तक ये चलेगा। इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। हमने सभी मसाले को मार्केट से लाने के बाद साफ़ किया है, और धनिया को हमने साफ़ करने के बाद धोया है और धोने के बाद सुखाया है, और सुखाकर हमने रखा है। और बाकी सभी मसाले को भी हमने साफ़ किया है, यहाँ तक कि तेज़पत्ते को भी धोकर हमने सुखाया है और साफ़ करके रखा है। उसके बाद ही इसका इस्तेमाल अचार के रूप में किया जाएगा, अचार में किया जाएगा। तो ये सारे मसाले पहले साफ़ कर लेना पड़ता है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस किया जाता है। लाल मिर्च के डंठल को भी हमने तोड़ लिया है, और टूटा हुआ डंठल वाला मिर्च ही हम इस्तेमाल करेंगे। डंठल के साथ वाला मिर्च अचार में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारा मिर्च है, और ये धनिया है, और ये सौंफ है, और ये काली मिर्च है, और ये मेथी है, मेथी का दाना, और ये अजवाइन है, और इसे कलौंजी जिसे मंगरेला कहते हैं, और ये हमारा जीरा है। ये जीरा 250 ग्राम है, ये भी 250 ग्राम है, और ये 25 ग्राम, 50 ग्राम, और ये 25-25 ग्राम है। और ये धनिया है, धनिया भी ऑलमोस्ट 250 ग्राम है। ये भी हमारा 250 ग्राम है, थोड़ा सा तेज़पत्ता है। और सभी को हम लगातार भूनेंगे अलग अलग करके।
इसका महक खूबसूरत आने लगे उसके बाद इसे बंद कर दिया जाता है गैस को। हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है धोकर। पहले इसे गर्म होने देते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब फ्लेम को हम लो या मिडिल करेंगे, हाई नहीं करेंगे। और सबसे पहले हम धनिया को डालेंगे और धनिया को हम मिडिल आंच पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और जब अच्छा महक आने लगे तो समझ जाइए कि आपका मसाला भुन गया है, क्योंकि जब महक आता है तो इसका जो ऑयल होता है नेचुरल वो रिलीज होता है, जिसके कारण वजह से हमें महक आती है। तो ये भुन चुका होता है, इससे ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो जल जाएगा। और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे अलग प्लेट में। वो भूनकर हमने अलग इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें मेथी भूनेंगे। सभी को एक एक करके भुनना है अलग अलग, जिससे अच्छी तरीके से ये भुनता है। अगर एक साथ भुनिएगा तो कोई मसाले जल्द भुन जाते हैं या कोई देर पे, तो जो जल्द भुनते हैं वो जल जाते हैं। इसीलिए सबको अलग अलग भूनिए। हमने इसमें सौंफ को डाला है। और इसे भी हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब इसे भी हम निकाल देंगे मेथी की तरह। धनिया को भी हमने निकाल दिया था। हमने इसमें जीरा को ऐड किया है। जीरा को भी अच्छा इस महकाने तक भूनेंगे। ये भी हमारा भुन गया है। अब हम इसे भी निकालेंगे। फ्लेम हमेशा मिडिल से लो रहेगा। हमने इसमें कलौंजी डाला है और इसे भी भुनेंगे। इसे भी हम निकाल लेंगे, ये काफ़ी जल्द हो जाता है। हमने इसमें अजवाइन डाला है और इसे भी हम भूनेंगे। सभी लो फ्लेम पे भून रहा है हर चीज़। ये भी हमारा भुन गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं। इसे भी इसी तरीके से भूनना है जिससे इसका अच्छा महक आने लगे। अचार में सभी मसाले भून कर डाला रहता है। जब ऑलमोस्ट भून जाए मिर्च, तब तेज़पत्ता डालिए, नहीं तो जल जाता है। गरम मसाला को भुना नहीं जाता है, इसीलिए हमने इसे इसी तरह से रख दिया है। गरम मसाला ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी। ऑथेंटिक अचार में नहीं डाला जाता है।
और अभी लोग डालते हैं, इसलिए हमने आपको बताया है। मसाला ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले हम धनिया को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम धनिया को छलनी की सहायता से इसे छान लेंगे और मोटा वाला जो पार्ट रहेगा उसे फिर से ग्राइंड करेंगे। हमारा धनिया है जिसे हमने इसे छानने के बाद इसके अंदर जो बचा है वो और उसके ऊपर वाला हमने हटा दिया है। आप चाहें तो दोबारा भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से रिफाइन नहीं रहता है, थोड़ा सा दरदरा रहता है। अब हम इसमें जो भुना हुआ हमारा प्लेट का सभी मसाले हैं, जैसे जीरा, सौंफ, कलौंजी, मेथी, अजवाइन, सभी को हम एक साथ डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। इन सभी मसाले को भी हम इसी तरह से छलनी में रखेंगे और इसे शिफ्ट करेंगे। ये हमने सारे मसाले को इसमें हमने छलनी की सहायता से छान लिया है, इसे शिफ्ट कर लिया है और ये मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। लेकिन सारे मसाले नहीं हैं, अभी हमारा लाल मिर्च और तेज़पत्ता बाकी है। इस तरह से इसमें डाल दिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। मिर्च भी हमारा ग्राइंड हो गया है और इसे भी हम छलनी की सहायता से शिफ्ट कर लेंगे उसी मसाले में सभी को एक साथ। फ्रेंड्स, ये हमारा अचार का मसाला तैयार हो गया है। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है अचार के मसाले का, और इसमें जो हमारा सरसों होता है ट्रेडिशनल वाला अचार में ये नहीं ऐड होता है, इसीलिए हमने नहीं ऐड किया है। तो ये हमारा मसाला पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और आप इसे आम के अचार और बहुत सारे अचारों में डाल सकते हैं। सिर्फ मिर्च के अचार जो हमारा लाल वाला मिर्च होता है उसमें अलग मसाले थोड़े यूज होते हैं, उसका हम वीडियो बाद में दिखाएंगे आप। ये हमारा आम ड्राई हो गया है और अब हम इसमें हमारा जो मसाला पीसा हुआ है वो हम डालेंगे। 5 टेबल स्पून हमने ऐड किया है और 3 टेबल स्पून हमने मिर्च को ऐड किया है। मिर्च हमने चाल लिया है। हम इसमें ऑयल डालेंगे और नमक डालेंगे। नमक हम 2 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं और सभी को अच्छे तरीके से मिलाना है। काफ़ी अच्छे तरीके से मिलाइए और जब अच्छे तरीके से मिल जाए तो इसे धूप में रखिए। धूप में अभी हमें 2 दिन रखना है। 2 दिन रखने के बाद आगे का फिर से प्रोसेस होगा। इसमें और ऑयल ऐड होते हैं। 2 दिन धूप में रखने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं और इसे फिर से अच्छी तरीके से मिलाएंगे। हमने इसे मिला लिया है और अब हम जार में रख रहे हैं, शीशे के जार में, और उसके बाद भी हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हमने कूचा को जार में रख दिया है और इसमें ऑयल भी हमने फुल भर दिया है और इसे 1 दिन के लिए धूप में रखेंगे और उसके बाद ये स्टोर कर देंगे इसे। ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, 1.5 से 2 साल तक। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। इसे कूचा कहा जाता है, आम का कूचा। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।